मारिया सुल्तान साहिबा सीनियर तर्जगार भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी, आपकी क्या टेक है? देखिए, एक बहुत अहम फैसला है और ये आज इस बात की वाज़े सबूत है कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर फाइज है, अगर वो अपनी जाती मफादात के लिए करप्शन करता है और उसके बाद फौज का इस्तेमाल करता है बतौर एक अदारा, तो न सिर्फ उसको उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसके मुताबिक वो तमाम मराद जो बतौर एक फौजी दी गई हैं उससे वापस भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ मारिया साहिबा से भी बात नाकाबिले एक्सेप्टेबल है। जी कंटिन्यू कीजिए मारिया। जी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि ये एक अहम फैसला है और ये आज इस बात की वजाहत है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो तरक्की है और पाकिस्तान की जो एक तरह से आप कह सकते हैं आवाम की जो मफादात हैं वो अव्वलीन तरजीह रखते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार साहब, आपने बार बार आपका एम्फसाइज था कि और भी इनके ये अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ पूरे का पूरा एक ग्रोह है और भी नाम शामिल हैं। एक तो इस पर रोशनी डालेगा क्या मजीद बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ आपने बात की है कि नौजवान नस्ल का जहन तबाह किया गया है, उनकी जहन साजी की गई है, तो समझते हैं कि अभी इस मामले को लेकर मजीद भी कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा या एक प्रोपेगेंडे को तश्कील दिया जा सकता है? देखिए, मैं तो पहले ही इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ। इस प्रोपेगेंडे ने पूरी एक नस्ल तबाह कर दी। नस्ल को ये बताना है कि असल हकीकत क्या है, इनके अज़ाइम क्या थे, ये क्या चाहते थे, ये क्यों चाहते थे। देखना, ये बात तो पता लगनी चाहिए या नहीं। ये असल में दो खानदानों की सियासत के खिलाफ थे। ये दो खानदानों को सियासत से निकालना चाहते थे। उस सियासत से निकालने के मामले को इस हद तक इन्होंने फैला दिया कि इन्होंने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले लिया। फिर उस प्रोजेक्ट में ये भी हो गया कि उन लोगों को भी पाकिस्तान में ले आए जो जिनको पाकिस्तान से पाकिस्तान दुश्मनी की बिना पे निकाला गया था। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से अब मुतल्लिक हो गई हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, ये किसी जमीन के लेन देन के मामले के हवाले से है, उसकी बिना पर ये आज कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, अगर ये कार्रवाई शुरू हुई है तो हमें अब इसकी तय तक पहुंचना पड़ेगा कि क्या इस जो ये जमीन के कब्जा या प्रॉपर्टी के मसाइल या कोई डिस्प्यूट की बिना पे मामला शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद क्या थी। और फिर फैज हमीद साहब के मुतल्लिक मुबैना तौर पे जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज बताई जाती हैं और इनको बताया जाता है कि इस खिते के सबसे ज्यादा ज़हीन ब्रेन के मालिक हैं और इनके जहन को इस्तेमाल किया कुछ अफराद ने अपने इक़्तिदार की खातिर, और उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए एक पूरी की पूरी नस्ल के जहन को तबाह किया गया, उनको पॉइजन किया गया अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ द कंट्री। अब वक्त आ गया कि हम एक ऐसे अमल में जाएं जो इंक्वायरी करने के बाद खत्म हो और उसमें माफी तलाफी भी हो सकती है। मैं किसी के जाती खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अब ये बात क्लियर कट हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज सुप्रीम होगी, वो होगा रब ने जो ताकत दी है उसके नुमाइंदों को, और उसके नुमाइंदों ने जो फैसला किया है पार्लियामेंट बनाने का, और जो पार्लियामेंट है उसके जो फैसले हैं वो सुप्रीम होंगे। ये नहीं कि अगर मेरे पास ताकत है और मेरे पास एक ओहदा ऐसा है जिसको मैं इस्तेमाल करने का अख्तियार तो रखता हूँ, लेकिन अगर मैं उस ओहदे के अख्तियार को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने एक खास गिरोह के मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको आइन को सबताज करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको जमहूरी अमल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ ही रहेगा। हमारी साहब आपकी जाने बढ़ते हैं। जो इफ्तिखार साहब ने नुकता उठाया है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में फौज है, उसने इंक्वायरी की, उसके बाद ये सारा अमल जो है वो किया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका अमल भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन इफ्तिखार साहब का नुकता यह है कि 2011 से लेकर अब तक उनका इशारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और ख्वारिज को मुल्क में वापस लाना, इस हवाले से भी उन्होंने इशारा उनकी उस जानिब गालिबन। तो आप क्या कहती हैं, अगर इस केस में तहकीकात हुई हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू है, तो बाकी मामलों में भी जो है वो तहकीकात की जा सकती हैं?
पहली बात तो ये है कि हम बतौर एक मतलब मेरे ख्याल से अवाम हर चीज में जल्दबाजी करना चाहते हैं। हम किसी प्रोसेस को उसके उस नुक्ता नजर से नहीं देखते जिस नुक्ता नजर से उसकी शुरुआत की जाती है। देखिए, किसी पे इल्जाम लगाए ना और उसके बाद फिर उनको जो है किसी कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके आना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है जो शफायत की आपको जरूरत होती है। और शुरुआत इस वक्त जो मामला है, पहला फर्स्ट स्टेप में ये है कि अगर आपने ओहदा इस्तेमाल किया और आपने करप्शन की और आपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, तो आपने कानून की पासदारी नहीं की, आपने अफराज पाकिस्तान की पासदारी नहीं की, और ना ही आपने इन चीज़ों को उस तरह इस्तेमाल किया जो आईने पाकिस्तान ने आपके लिए मुख्तस किए। तो पहली बात तो इसके ऊपर है। जब आप ये बात करने पे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जहाँ इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं सियासत की और सियासी अमलदारी की, तो उसके जो प्रोसेसेस हैं उन सब के अंदर सिर्फ ये बात फैज़ हमीद पे नहीं है, फिर इसके अंदर तमाम आपकी सियासी पार्टी, तमाम लीडरान, ये तमाम लोग जो हैं उसके अंदर मतलब शामिल दफ्तर होंगे उस लिहाज से, क्योंकि हर किसी ने बेनिफिट किया मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। ये एक कौमी फैसला है और उसके लिए जाहिर है आपकी पार्लियामेंट जो है बेस्ट जो है प्लेस होगी कि वो इस बात का तयन करे कि वो कितनी हद तक अपने जो अदारे हैं उनसे ये जो है बेनिफिट मांगेगी और उसका क्या तयन है। लेकिन एक चीज जो खुशाइंद है वो ये है कि आपके इस प्रोसेस से जो आज आपने किया है, कुछ जो तासर था कि जी अफवाज पाकिस्तान जो है शायद अपने बड़े ओहदेदारों के खिलाफ कोई हतमी फैसला उठाने से गुरेज करेंगे, या कौम की जो एक अव्वलीन तरजीह होती है कि कानून की बालादस्ती हो, उससे नाराज करेंगे। तो आज ये बात वाज़ेह होती है कि आप किसी भी सख्त फैसला उठाने के लिए तैयार हैं अगर उसका बुनियादी मकसद आइन की बालादस्ती है। अफवाज पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यही है कि आपका डिसिप्लिन, आपका प्रोसेस और आपकी जो ओहदे हैं वो जाती मफादात के लिए इस्तेमाल ना हो। और उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ उनका जो इतलाक है कवानीन का वो उस वक्त तक मौजूद होता है जब तक कि आप जो है इन सर्विस है, लेकिन उनका इतलाक जो है आपके बाहर निकलने के बाद भी। देखिए, ये हदूद है और हमें अपनी हर सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ आप ये बात वाजे करते हैं कि आपके लिए कवानीन जो है अवलीन तरजीह रखते हैं और आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये एक्शन जो है ये कोई छोटा एक्शन नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद आप जो है इसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। इसके बाद इनकी तमाम मराद खत्म हो सकती हैं, पैसे अगर इन्होंने करप्शन किए वो वापस होंगे, उसके अलावा आपको कैद या सजा भी हो सकती है। जी, उमर साहब ये भी कहेगा, ठीक है उमर साहब आपके जनिब आते हैं वापस। कमर ज़मान कारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कमर ज़मान कारा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा जो है आज वो इकदाम उठाया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। आपकी क्या टेक है सर इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में हुकूमत को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाबंद किया था कि आप इस मामले को प्रोब करें और जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लें, और उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू दैट जो ISPR की स्टेटमेंट भी आई है, उन्होंने वो प्रोसेस शुरू किया है। और जो दूसरा एलिगेशन उन पे है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए मुतहदार, वो भी उन पे एक एलिगेशन है। अब उसकी तफसील तो है नहीं कि वो क्या क्या था, लेकिन यकीनन फौज ने अपने एक सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू किया है, तो इसमें इतनी ही कोई तल्ख बात होगी, इतनी ही कोई सख्त जो जुर्म होगा। वरना नॉर्मली तो ये होता है कि इदारा अपने सिपाही के साथ भी खड़ा होता है, कुजा एक जर्नल,